नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात करते हैं बेली फैट या तोंद। ये हमारी बहन बेटियों के लिए नहीं, हमारे भाइयों, हमारे सखाओं के लिए भी है जो अपनी तोंद यानी हांडी से बहुत परेशान हैं, और उन लेडीज़ के लिए भी, यानी लेडी मेल फीमेल दोनों पे ये बराबर से काम करेगा। तो आइए जानिए वो कौन सा ट्रिक है जिससे हमारे भाई बंधु और हमारी सखियाँ दोनों ही अपनी तोंद बेली फैट यानी हांडी को कम कर सकते हैं। इससे कमर पे भी पतला होगा, चाहे वो मेल का कमर हो चाहे फीमेल का कमर हो। पतली कमर सबको अच्छा लगता है, और चाहे मेल के लिए भी पतली कमर होती है तो बहुत अच्छा लगता है, शेर की तरह लगते हैं। और फीमेल की भी तो कहने ही क्या, पतली सी लचकती कमर भला किसे नहीं मोह लेती है ना। तो आइए आज जानते हैं कैसे अपने बेली फैट, तोंद और साथ में कमर को भी कैसे कम करते हैं। कमर पे भी काफ़ी ज़्यादा असर करेगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहले आपका माइंड सेट करना कि हमें अपना वेट लॉस करना है, अपना पेट घटाना है। इसके लिए कोई भी चीज़, लड्डू नहीं आपने मुंह में डाला और वो पूरा हो गया। आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, खुद से कुछ वादे करने होते हैं कि नहीं हमें ये काम करना है, एक जुनून बनाना पड़ता है। फिर तो देखो आपका बस गायब ही हो जाएगा, आपकी तोंद कम हो जाएगी। तो इसके लिए मिनिमम मैंने 15 दिन का कहा है। वैसे तो असर आपको 2-3 दिनों में ही लगने लगेगा, और आपके पेट, आपका पूरा वजन ही किलो में तो जाएगा ही जाएगा, किलोग्राम तो आपका कम होगा ही होगा। इंचेस लॉस होंगे, जो सबसे अच्छी बात है। इंचेस लॉस होना बहुत अच्छी बात है, और बहुत जल्दी से। जैसे मेरा ना वेट गया था तो वेट कम हुआ था, और वेट से ज़्यादा इंचेस लॉस हुए थे मेरा। जैसे मैं 3-4 एक्सल के पहनती थी। 4 एक्सल बहुत आराम से ढीला ढाला आता था, 3 एक्सल का थोड़ा फिटिंग होता था, डबल एक्सल बहुत टाइट होता था। और अब मैं आराम से एल पहनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक्सेल बहुत ढीला होता है, बहुत ज़्यादा ढीला होता है। तो वेट मेरे कम हुए थे लगभग 18 से 20 केजी के बीच में, और इंचेस लॉस हुए थे बहुत ज़्यादा। सोचो 444 एक्सल से एल पे आना तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं बोल रही हूँ कि आपका वेट घटाने से ज़्यादा ज़रूरी है अपने इंचेस लॉस करना। उसमें क्या होता है, बॉडी का जो मसल्स मास होता है ना, वो आपका कस जाता है। तो कसता है तो बॉडी और अच्छी स्वस्थ होती है। तो इसके लिए क्या करें, सबसे पहले माइंड सेट करते हैं। और वेट लॉस तो सभी कर लेते हैं, पर होता है ना कि जैसे वेट लॉस बहुत से लोगों का होता है, कुछ थोड़ा सा लॉस करके भाग जाते हैं, कुछ ज़्यादा दिन तक टिके रहते हैं, और कुछ अपने मंजिल को पा भी लेते हैं। तो फिर वापस से जब वो छोड़ते हैं अपना ये वेट लॉस का प्रोग्राम, तो फिर से गेन हो जाता है। तो मैं ऐसा नहीं कहती, मैं तो बोल रही हूँ कि आपको कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ विशेष नहीं करना है, बस एक अपना हेल्दी लाइफस्टाइल अपना लेना है, जिससे आप हमेशा के लिए स्वस्थ और सुंदर बन जाते हैं। चाहे ये हमारे भाई बंधु हों, चाहे मेरी सखियाँ हों, बेटियाँ हों, सभी के लिए समान रूप से सब पे लागू होता है। तो दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी हो रही है कि आपको बाहर का खाना नहीं खाना है, आपको घर का ही फ्रेश खाना खाना है, लाइट खाना खाना है, जिसमें आपको रिफाइंड नहीं खाना है, चीनी नहीं खाना है, आपको ये सफ़ेद नमक नहीं खाना है। अब आप बोलोगे दीदी आपने तो सब मना कर दिया। तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपको चीनी की जगह पे गुड़ खाना है, खांड खाना है, शक्कर खाना है, पर आपने और सफ़ेद नमक की जगह को सेंधा नमक यूज़ करना है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, बिल्कुल सेंधा नमक पहाड़ वाली ले आके या तो खुद से कूटो, और या तो आजकल यार मार्केट में सब कुछ मिलता है। बस आप को उंगलियां घुमानी है, चाहे किसी ऑनलाइन ऑर्डर करो या आप जेब ढीली करो और आपको सब कुछ मिल जाता है। तीसरा काम करना है कि पानी आपको 3 से 4 लीटर पीना है। और आपको क्या करना है, जैसे पानी आपको अपने पास किसी एक बड़े जग में या 2-3 बॉटल भर के 1-1 लीटर के कम से कम रख लो, कि आपको पता रहे आपने कितना पानी पिया। बार बार जब आप किचन की तरफ दौड़ोगे तो आप भूल जाओगे कि आपने कितना पानी पीना था और आपने कितना पिया, ये आपको याद नहीं रहने वाला है। मैं तो अक्सर ही, जैसे मेरा 2.5 लीटर का एक जग है, मैं उसी को भर के रख लेती हूँ, और फिर ख़त्म हो जाता है तो मैं फिर से ले आती हूँ। तो इस तरह से। और पानी हर घंटे पे, आप पानी नहीं पीना है, वार्म वाटर पीना है, ल्यूक वार्म वाटर, जिसमें पानी आपको हल्का वैसा रहे कि
आप पानी को सिप सिप करके पियो। मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि देखो सिप सिप पीने में और घूट घूट पीने में कितना अंतर है। तो खाने के तुरंत बाद जो आप पानी पियोगे वो सिप सिप पियोगे, एकदम 1 कप गर्म, और बाकी टाइम में जो हर घंटे आपको पानी पीना है उसमें आप घूट घूट करके पानी को पीना है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको। और आपको क्या करनी है, उसके बाद आपका चौथा नंबर का आता है स्पॉट रनिंग करना है। स्पॉट रनिंग अपनी ही जगह पे दौड़ते हुए, जिसको जॉगिंग कहते हैं, खड़े खड़े एक ही जगह पे आपको 2 मिनट से शुरू करना है, इसको बढ़ा के 20 मिनट तक ले जाना है धीरे धीरे। और आपको पता है हमारी खाने में डाइट जो करते हैं उसमें मैं बोलती हूँ 60 नहीं, 70 नहीं, 80 नहीं, 90% असर होता है आपके खाने पीने का। गलत खाने पीने का नतीजा ही फैट होता है। इसलिए मैं बार बार, मेरा जोर रहता है, मैं बार बार प्रेशर आप लोगों पे बनाती हूँ कि आप लोग हेल्थ कॉन्शियस बनो और हेल्दी खाना खाओ, ना कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाओ। ना कि आपने डाइटिंग करके अभी वजन घटाया, फिर 1-2 महीने के बाद फिर से वहीं पहुंच गए, बल्कि उससे भी और तेजी से आगे बढ़ गए। तो ये अच्छी बात नहीं है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाइए, स्पॉट रनिंग कीजिए। और एक और काम पांचवा आपको करना है, स्पॉट रनिंग के साथ साथ आपको क्या करना है, शाम को, पांचवा आपका पॉइंट हो गया 5th नंबर का, कि आपको शाम के 7 बजे के बाद नहीं खाना है, आपको पहले खा लेना है। 7 बजे के बाद कतई खाना नहीं खाना है। अगर किसी वजह से आप बाहर रह गए इधर उधर, तो आपने बहुत लाइट खाना खाना है, कुछ सूप वगैरह पी लेना है। जैसे आप सब्जियों के मिक्स वेजिटेबल सूप पी लो, टोमेटो सूप पी लो, इस तरह की कोई चीज़ खा लो। छाछ तो मैं रात को नहीं पीना चाहिए, छाछ नहीं पीना चाहिए। सूप पी सकते हो आप बहुत आराम से, या सब्जियां थोड़ी सी मिक्स वेज ले लो, उसको हल्का सा स्टीम करके उसमें अदरक, मिर्ची और लहसुन, थोड़ा सा काली मिर्च डाल के सारी सब्जियों को डालो, छौंक मत लगाओ, उसको चढ़ा किसी भी बर्तन में डाल के हल्का सा बस स्टीम दे दो। 1-2 मिनट में आपकी बराबर से हो जाती है। उसमें नींबू निचोड़ के, काली नमक डाल के, काला नमक, आराम से आप उसको खा लो। वो आपका वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और जब मैं रात के बोल रही हूँ कि 7 बजे के बाद नहीं खाना है, तो मॉर्निंग फिर 9 बजे के पहले नहीं खाना है। यानी आपको जाने अनजाने इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है, जो वेट लॉस के लिए एक बहुत जिम्मेदार चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। हमारा हेल्थ भी उससे बहुत अच्छा होता है और हमारे गट को भी आराम मिलता है, हमारा हजमा थोड़ा सा आराम करता है। ना कि 24 घंटे वो इसी चक्की में पिसता रहेगा, तो जाहिर सी बात है आप ही लगातार काम नहीं कर सकते ना। आप भी रेस्ट लेते हो नाइट में इधर उधर ऑल टाइम, बीच बीच में। तो इसी तरह हमारे पेट को भी थोड़ा बहुत आराम चाहिए है। ये नहीं कि वो लगातार खाना पीसने का, पचाने का काम करता रहे, तो हेल्थ तो खराब होगी ही होगी। तो इसलिए आपको 7 बजे के पहले खा लेना है, और सुबह 9 बजे के पहले नहीं खाना है ना। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब आता है छठे नंबर में आपको क्या करना है, पेट साफ रहे, इसके लिए आपको पेट साफ रहने का जुगाड़ करना है। तो जैसे अब क्या करना है, इसमें आपको पानी बहुत पीना है। दूसरा, आपको ये करना है कि खाना के बाद गर्म पानी पीना है। तीसरा, आपको कोई इसबगोल है या कोई इस तरह का कोई एक माइल्ड विरेचन ले लेना है जिससे पेट साफ हो। कुछ नहीं तो चिया सीड आपने 2 चम्मच लेके 1 गिलास पानी में डाल के पी लो, या कि ऐसे ही चिया सीड हाथ में आपने 2 चम्मच लिया, फाँक के पानी पी लिया 1 गिलास घूट घूट करके। तो उससे भी आपका मॉर्निंग में पेट, आप मोशन के लिए आपको टॉयलेट में बैठना नहीं पड़ेगा, आप गए और बस फटाफट से आ गए। भाई मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, इसीलिए मैं सबको बोलती हूँ बहुत अच्छे हेल्थ की ये निशानी होती है। ये नहीं कि आप गए वहाँ आजा 2 घंटे बुला रहे हो, तो ये आपके अच्छे हेल्थ की निशानी बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए आपको विरेचन करना पड़ेगा, और कोई ना कोई विरेचन यानी पेट साफ करने की चीज़ लेनी पड़ेगी। त्रिफला ले सकते हो आप, त्रिफला से बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। आपके बाल अच्छे होंगे, आपकी स्किन अच्छी होगी, आपका पेट अच्छा होगा, आपकी आंखें अच्छी होंगी। अब मैं उसके फ़ायदे अगर गिनाऊँ तो फिर गिनाती ही रह जाऊँ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा उसके हैं। तो आप त्रिफला भी ले सकते हो। अब त्रिफला चाहे 1 चम्मच लेके पानी पी लो गर्म पानी से, या कि इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि मिट्टी के बर्तन में आप त्रिफला डाल के उसको पियो, तो उससे भी वेट लॉस बहुत अच्छे होता है। चाहे जिस भी तरह से आपको कोई ना कोई एक विरेचन लेना है। फिर विरेचन यानी मैं बार बार बता रही हूँ, पेट साफ करने का कोई जुगाड़ करना है ना। और
छठा हो गया बाबा रामदेव का जो चक्की और चक्री आसन होता है ना, चक्की आसन वो जो ऐसे ऐसे करके घुमाते हैं, चक्री आसन और चक्की आसन ऐसे ऐसे जो घुमाते हैं ऐसे, ये हो गया। और लेट के जो दोनों पैर ऐसे घुमाते हैं ना, उसको चरखी आसन कहते हैं। तो ये दोनों ही पेट के पतले होने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आप इन दोनों एक्सरसाइज को करके देखो, गजब असर, कमाल का असर आएगा आप पे, बहुत आप सोच भी नहीं सकते हो इतना फ़र्क आएगा। तो आप ये दोनों करो। मैं तो इसको जब वेट लॉस के लिए करती थी तो 65 बार करती थी, 65 बार क्लॉकवाइज, 65 बार एंटी क्लॉकवाइज, कुल मिला के लगभग 150 के मेरा पहुंच जाता। दिन में भी एक आध बार मैं और कर लेती थी, 10 बार 20 बार ऐसे करके, तो मेरा 150 हो जाता था। और चक्री तो मैं 100 125 बार ऐसे करती थी। तो आपको इतना कर सकते हो तो करना, वरना बहुत ज़बरदस्ती अपने हेल्थ के साथ आपको नहीं करनी है। जितना इजी हो जाए बस आपको उतना ही करना है ना। एक और चीज़ आपको भी कहते हैं कि कपालभाति सांसों के उचित लयबद्ध तरीके से जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर की बहुत सी विजातीय तत्व निकल जाते हैं और हमारा शरीर पहले से ज़्यादा स्वस्थ हो जाता है। और कपालभाति में क्या होता है, पेट पे जोर पड़ता है, तो आपका पेट तो अंदर जाने ही जाना है। और कपालभाति से अपनी बॉडी के अंदर गर्मी भी बढ़ती है, जिससे कि हमारा मेद यानी चर्बी पिघलता है। और कपालभाति को सही तरीके से कैसे करें ये किसी वीडियो में मैं आगे बता दूंगी, या तो आप लोग बहुत से लोग तो जानते होंगे, बाबा रामदेव तो हर घर में आजकल हैं, तो मुझे पता है कि बहुत से लोग जानते होंगे, कुछ एक लोग शायद ना भी जानते हों, तो वो चाहे बाबा रामदेव के कपालभाति का देख सकते हैं, या मेरे मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। तो उसको 500 से 600 बार करनी है। उससे कैसे वेट लॉस होता है ये मैंने बताया ही, कि आपकी बदन में वो गर्मी बढ़ाता है और गर्मी से मेद पिघलता है, मेद यानी चर्बी, और आपका वजन कम हो जाता है। खास के पेट की और कमर की चर्बी बहुत जल्दी से कम होती है इससे। अब इसके बाद 9th नंबर आता है, आपको रेगुलर रहना है। ये नहीं कि 2 दिन किया 2 दिन छोड़ दिए, तो फिर इरेगुलर जब आप हो जाओगे तो आपको मनचाहा रिजल्ट आपका नहीं मिलेगा। इसलिए आपको रेगुलर जरूर रहना है। तो नियम से करो। देखो लाडली आ गई उठ के। तो ये है कि आपको रेगुलर रहना है। और 10वां और सबसे आखिरी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको आपको हर को सबसे पहले करना है, कि पॉजिटिव रहना है। ये नहीं कि 2 दिन के बाद घबरा गए और अरे नहीं कम हो रहा है, अरे हमसे नहीं होगा, अरे बहुत कठिन है, ऐसा नहीं सोचना है। आपको बहुत पॉजिटिव रहना है। मैं ऐसा कर रही हूँ तो मेरा कम होगा ही होगा। मैं ज़रूर एक दिन अपना गोल अचीव कर लूँगी या लूँगा, है ना। तो आप जब ये सोच के काम करते हैं तो निश्चित आप सक्सेस होते हैं, और मुझे उम्मीद है कि 200% आपको सफलता मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। और मैंने 15 दिन का कहा है, पर आप देखना 2 से 3 दिनों के अंदर ही अंदर आपको इतना फ़ायदा होगा कि आपको खुद ही बहुत मज़ा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। अब नहीं करना है इसमें क्या क्या, तो आपको देखो चीनी नहीं खानी है, नमक सफ़ेद नहीं खाना है, और इसकी जगह सफ़ेद नमक की जगह पे आपको सिंधा नमक खाना है। आपने चीनी की जगह पे गुड़ या खांड खाना है। आपको मैदा नहीं खाना है, आपको सूजी नहीं खानी है, क्योंकि मैदा का छोटा भाई ही होता है सूजी। और ये सब कहाँ से बनता है, गेहूं से बनता है। गेहूं में ग्लूटेन होता है, इसलिए गेहूं की रोटी भी नहीं खानी है। आपको चावल नहीं खाना है। अगर फिर बोलोगे दीदी सारा कुछ तो मना कर दे रही हो, तो आप खाएंगे क्या? आप बहुत सारे, अगर आप इस समय तो बाजरे का, मक्के का, जौ का, चना का बहुत सारा आटा है, आप उसको खा सकते हो। और जिनके पास ये सब सुविधा नहीं है वो बिल्कुल निराश ना हो, वो गेहूं की रोटी ही खाओ। पर जैसे 2 रोटी आप खाते हो तो 1 रोटी खाओ, और सलाद का प्लेट बढ़ा दो। अपने खाने का 60 से 70% आप रॉ खाओ। रॉ मतलब कच्ची चीज़ें खानी है। कच्ची मतलब कि जैसे आप कच्चा जो लोग नहीं खा सकते, जैसे मेरे जैसे जो पेशेंट हैं, वो जैसे मैं अल्सरेटिव कोलाइटिस की पेशेंट हूँ, तो मैं कच्चा ज़्यादा नहीं खाती। तो मैं बस हल्का सा थोड़ी देर भाप लगा के उसको बस बिना नमक के ही मैं तो खा लेती हूँ। रात का खाना अगर और बेहतर रिजल्ट चाहिए तो रात में नमक आप छोड़ सकते हो तो छोड़ दो, उससे रिजल्ट इतना अच्छा मिलेगा, अमेजिंग। फिर आप बोलोगे ना, मैं 200% की अपनी गारंटी लेती हूँ। आप बोलोगे अपनी तरफ से किसी और को बताओगे तो बोलोगे 500% की गारंटी ले रहे हैं कि आपका वेट लॉस होगा ही होगा। तो ज़रूर होगा, आपका टमी कम हो जाएगा। चाहे हमारे भाइयों का, बेटों का, बेटियों का, सखियों का, सबका वेट निश्चित, ये टमी जो है, ये तोंद जो है, ये बेली है, और ये हमारा कमर है,
जिनके कमरे हो रखे हैं वो भी कमर बन जाएगी और आपको मनचाहा रिजल्ट मिलेगा। तो बी पॉजिटिव और ज़रूर करें, और किसको कितना फ़ायदा हुआ हमें ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, तो इसमें कंजूसी क्यों। किसी का अगर भला होता हो हमारे बिना पैसे की चीज़ का तो करना चाहिए। और मुझे ऐसा नहीं कि आपके लाइक करने से मेरा कुछ ऐसा हो जाएगा, पर हाँ अपना मनोबल ज़रूर बढ़ता है, बहुत बढ़ता है, और इस तरह का काम करने का और मन करता है। मुझे पता है कि वेट लॉस के लिए हर लोग कितना परेशान होते, कितनी बड़ी महामारी बन चुकी है आज के समय में ये मोटापा बहुत बड़ा अभिशाप हो गया। और मैं समझ सकती हूँ मोटे लोगों का दर्द। वंस अपॉन ए टाइम मैं भी 90 kg की थी, पर अब घटा के मैंने 70 तक अपना कर लिया है, तो बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी ये खुशी जल्दी ही मिलेगी। बस पॉजिटिव रहें और अपना काम निरंतर करें। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आप लोगों की दीदी, सखी, आंटी माँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, जो आपके लिए उम्मीद है बहुत हेल्पफुल हो। जय हिंद, जय भारत।